पूरे देश में विजय पर्व की धूम है। हर जगह अहंकार और बुराई के प्रतीक रावण का पुतला जलाया जा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं विजयादशमी की 100 तस्वीरें। दिल्ली के परेड ग्राउंड में धू धू कर जला अहंकार का प्रतीक रावण। रावण के साथ साथ मेघनाथ का भी जला पुतला। हजारों की संख्या में लोगों ने जलते रावण को देखा। दिल्ली के रेड फोर्ट ग्राउंड में भी रावण दहन कार्यक्रम। बुराई का प्रतीक रावण हुआ भस्म। दिल्ली के सीएम ने किया पुतला दहन। रांची के मोरहाबादी मैदान में धू धू कर जला रावण। अहंकार के प्रतीक रावण का हुआ अंत। लोगों ने जय श्री राम के लगाए नारे। रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन से पहले जमकर आतिशबाजी का दिखा शानदार नजारा। आसमान में आतिशबाजी से भव्य नजारा। आतिशबाजी से रोशन हुआ आकाश। रावण दहन से पहले 10 मिनट तक आतिशबाजी। रांची के मोरहाबादी मैदान में रंगारंग कार्यक्रम। रावण दहन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। रांची के अरगोड़ा मैदान में दशानन का घमंड चूर। धू धू कर जला रावण। हजारों की संख्या में लोगों ने जलते हुए रावण को देखा। रांची के अरगोड़ा में रावण दहन से पहले छऊ नृत्य ने बांधा समा। भारी संख्या में लोगों ने लिया आनंद। पटना के गांधी मैदान में धू धू कर जला बुराई का प्रतीक रावण। अहंकार के प्रतीक रावण का हुआ अंत। सीएम नीतीश कुमार ने रावण दहन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन। धू धू कर जला रावण का अहंकार। हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। पटना के गांधी मैदान में 60 फीट के मेघनाथ का पुतला भी जला। अधर्म पर हुई धर्म की विजय। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। गांधी मैदान में कुंभकर्ण का पुतला भी जला। 65 फीट के कुंभकर्ण का पुतला जला। पुतला जलते हुए लोगों ने लगाए प्रभु श्री राम के जयकारे। पटना के गांधी मैदान में अजीबोगरीब हालात। दहन से पहले ही गिरा रावण का पुतला। गिरे हुए रावण को उठाने की कोशिश। सीएम नीतीश के सामने गिरा रावण का पुतला। रावण का पुतला गिरने के बाद अफरा तफरी। क्रेन के जरिए पुतले को उठाया गया। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन। धू धू कर जला 50 फीट का रावण। हजारों की संख्या में लोगों ने देखा रावण दहन। नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में रावण दहन। राम लक्ष्मण और हनुमान की सेना ने किया रावण का वध। धू धू कर जला 50 फीट के रावण और मेघनाथ का पुतला। बड़ी संख्या में लोगों ने देखा रावण दहन नजारा। मुजफ्फरपुर में भी धू धू कर जला रावण। कोशोपुर गांव में जला 60 फीट ऊंचा रावण। लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। बारिश के बीच हुआ रावण दहन। अहंकार के प्रतीक रावण का हुआ अंत। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में रावण दहन कार्यक्रम। धू धू कर जला दशानन का अहंकार। रावण दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे लोग। विहंगम दृश्य का लोग बने गवाह। बेतिया के कालीधाम मंदिर में रावण वध का आयोजन। बेतिया महाराज के समय से ही रावण जलाने की परंपरा। रावण वध को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सोनपुर के डाक बंगला मैदान में रावण दहन। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश। लोगों का उमड़ा जन सैलाब। जहानाबाद के कल्पा गांव में जला रावण। राम की सेना ने लंका में लगाई आग। भारी संख्या में लोगों ने जलते हुए रावण को देखा। बाढ़ के बख्तियारपुर में जला 51 फीट का रावण। देखते ही देखते मेघनाथ और कुंभकर्ण भी जले। श्री राम मंदिर के पास रावण दहन देखने के लिए भारी भीड़। छपरा के मढ़ौरा में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन। सलमापुर गांव में जला रावण। भगवान राम ने किया पुतला दहन।
सुपौल के गांधी मैदान में रावण वध में जमकर आतिशबाजी, 10,000 से ज्यादा लोग रहे मौजूद। बक्सर के किला मैदान में रावण वध कार्यक्रम, भारी संख्या में लोगों ने जलते हुए रावण को देखा। रामलीला मंडली ने रावण के पुतले में लगा दी आग। सासाराम के ताराचंडी प्रांगण में जला रावण, देखते ही देखते धू धू कर जलने लगा रावण का पुतला। बड़ी संख्या में लोग हुए इकट्ठा। पंजाब के लुधियाना में रावण दहन कार्यक्रम, धू धू कर जला रावण, असत्य पर हुई सत्य की विजय। उत्तराखंड के देहरादून में विजयादशमी पर रावण दहन कार्यक्रम, दशानन का अहंकार हुआ चूर, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। लद्दाख में भी धू धू कर जला रावण, बड़ी संख्या में लोगों ने देखा रावण दहन कार्यक्रम, श्री राम के गूंजे जयकारे। पूर्णिया के भट्टा दुर्गाबाड़ी में महिलाओं ने सिंदूर की होली खेलकर माता को दी विदाई। महिलाओं ने एक दूसरे की मांग में और गाल में लगाया सिंदूर। श्रद्धालुओं ने माता के चरण में भी लगाए सिंदूर, सुहाग का प्रतीक होता है सिंदूर। महिलाएं माता को सिंदूर लगाकर अखंड सुहाग की करती हैं कामना। भागलपुर के दुर्गाबाड़ी में बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेलकर दी मां दुर्गा को विदाई। महिलाओं ने पहले मां दुर्गे को सिंदूर लगाकर और फिर आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दी दुर्गा पूजा की बधाई। भागलपुर के दुर्गाबाड़ी में विजयादशमी के दिन सिंदूर खेला की रस्म निभाकर मां दुर्गे की प्रतिमा का करते हैं विसर्जन। 2 साल बाद आयोजन होने से दिखा जबरदस्त उत्साह। रोहतास के डेहरी में सिंदूर खेला का आयोजन, महिलाओं ने लगाए एक दूसरे को सिंदूर, ढाकी की थाप पर झूमी महिलाएं। बंगाली आश्रम में सिंदूर खेला की परंपरा, विसर्जन से पहले महिलाओं ने लगाया सिंदूर, देवी से अगले बरस जल्दी आने को कहा। नवादा रेलवे कॉलोनी में बंगाली पद्धति से पूजा अर्चना, रेलवे कॉलोनी की महिलाएं साल भर से करती हैं इंतजार। सिंदूर खेला खेलकर मां को विदा कर अगले साल फिर से जल्दी आने का देती हैं न्योता। कटिहार के ग्रीन सोप पारा दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा को बेटी मानकर विदाई। विदाई से पहले महिलाओं ने मां को मिठाई खिलाकर खेला सिंदूर। मां दुर्गा के विदाई उत्सव का जश्न होता है बेहद ही खास। धनबाद में विजयादशमी पर सिंदूर खेलने की है पुरानी परंपरा। अपने सुहाग के लिए सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मां से लंबी सुहाग की करती हैं कामना। धनबाद के हीरापुर हरि मंदिर में विजयादशमी के दिन सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर, ढोल नगाड़ों पर थिरकती दिखी महिलाएं। विजयादशमी पर सभी शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे को लगाती हैं सिंदूर। सभी महिलाओं ने देवी दुर्गा से की सुख समृद्धि और सदा सुहागन रहने की कामना। रामगढ़ के पतरातू बस्ती में मां दुर्गा की विदाई, बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेलकर दी मां दुर्गा को विदाई। पतरातू बस्ती 70 वर्षों से आयोजित हो रहा है बांग्ला रीति रिवाज से दुर्गा पूजा। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी घाट पर श्रद्धालुओं की आंखें हुई नम। विसर्जन से पहले पूजा पंडालों में महिलाओं ने माता की प्रतिमा को खोइछा भरते हुए सिंदूर खेला के रस्मों को किया पूरा। जय दुर्गे के जय घोष के साथ श्रद्धालु कर रहे विसर्जन। विसर्जन के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। गिरिडीह में विजयादशमी की धूम, महिलाओं ने मां को चढ़ाया सिंदूर, एक दूसरे के साथ खेला सिंदूर। देवघर के आरएन बोस दुर्गा मंडप में बंगाली समाज की महिलाओं ने खेला सिंदूर। महिलाएं इस दिन को मानती हैं सुहाग का दिन। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर किया खुशी का इजहार। दुर्गा मां से पति की मंगल कामना के लिए सिंदूर खेलने की परंपरा, महिलाओं ने मंगल कामना के साथ नम आंखों से मां को दी विदाई। अगले साल फिर मां के आने का रहेगा इंतजार। जामताड़ा में नम आंखों से मां दुर्गा की कलश को तालाब में किया गया विसर्जित। पूजा पंडालों और मंदिरों से ढाकी के साथ पालकी में कलश लेकर श्रद्धालु विसर्जन को निकले। दानापुर के सुल्तानपुर स्थित बड़ी देवी स्थान के पास बड़े धूमधाम से मनाया जाता है माता का विदाई समारोह। महिलाएं करती हैं खोइचा भराई की रस्म, फिर बड़ी देवी और छोटी देवी मां का होता है खोइचा मिलन। दानापुर के सुल्तानपुर के पास होने वाले इस समारोह में दशमी के दिन हजारों की संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। लोग लेते हैं माता से आशीर्वाद। माता के मिलन का दिखता है मनोरम दृश्य।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के उत्सव के मौके पर नागपुर में की शस्त्र पूजा। मोहन भागवत ने स्वयं सेवक को किया संबोधित, कहा देश में लोक संख्या की नीति बनना जरूरी है। बाढ़ के मच्छरहट्टा मोहल्ले में विजयादशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन। विदाई से पहले मां दुर्गा को सिंदूर अर्पण, सिंदूर खेला में जमकर मस्ती। महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर। महिलाओं ने सिंदूर खेलकर की जमकर मस्ती। युवतियों ने एक दूसरे के गालों पर लगाए सिंदूर। महिलाओं ने सिंदूर लगाकर की पति की लंबी उम्र की कामना। बंगाली परंपरा से सिंदूर खेला का आयोजन, मां से शांति और सुख की कामना। विजयदशमी के अवसर पर बगहा में विशाल शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। गाजे बाजे और हाथी के साथ निकली शोभा यात्रा। लोगों से धर्म के रास्ते पर चलने की अपील। गुमला में दुर्गा विसर्जन पर निकाली गई शोभा यात्रा। विशाल शोभा यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। सड़क किनारे दोनों तरफ लगी भीड़। औरंगाबाद में मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू। मां दुर्गा को लोग दे रहे हैं विदाई। मुंगेर में आरएसएस कार्यालय में शस्त्र पूजा मनाया गया विजयादशमी उत्सव। स्वयं सेवकों ने दंड और समता संचालन का किया प्रदर्शन। जहानाबाद में विजयदशमी का उत्साह, मेले का लोग उठा रहे आनंद, बाजारों में रौनक। पटना सिटी में मां दुर्गा का विसर्जन जुलूस। बंगाली समाज की महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली, अखंड सौभाग्य की मंगल कामना। सिंदूर लगाकर महिलाएं एक दूसरे के गले मिले। परिवार के सदस्यों के साथ डांस कर मां दुर्गा को विदाई। मां करती हैं अखंड सौभाग्य की रक्षा। अररिया के चांदनी चौक पर मां की प्रतिमा को कंधे पर रख भक्तों ने लगाई दौड़। परमान नदी में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन, 19वीं सदी से चली आ रही है परंपरा। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में विजयादशमी के धूम। संथाली समाज के लोगों ने जमकर किया नृत्य कर माता को किया प्रसन्न। सीतामढ़ी में मां दुर्गा का विसर्जन जुलूस। नम आंखों से भक्तों ने दी मां दुर्गा को विदाई। सिवान में विजयदशमी पर महाभंडारे का आयोजन। लक्ष्मीपुर हनुमान मंदिर में बांटा गया खिचड़ी प्रसाद। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किया प्रसाद ग्रहण। बांका में विजयदशमी पर विजयनगर दुर्गा मंदिर में भारी भीड़। मां को दे रहे हैं लोग विदाई। जमशेदपुर में नम आंखों से माता की विदाई। लोग सड़कों पर निकलकर मां दुर्गा को कर रहे विदा। जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर के पास उमड़े श्रद्धालु। गढ़वा शहर के मां गढ़ देवी मंदिर में मां दुर्गा का विसर्जन। लोगों ने माता को कंधे पर उठाया। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मुंगेर की बड़ी दुर्गा मंदिर में माता की विदाई। माता को विदाई देने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ढोल नगाड़ों की थाप पर कलाबाजी। 40 किलो के चांदी के बने ठट्ठर पर मां का विसर्जन। मां की प्रतिमा को उठाते हैं 32 कहार। मां की विदाई का अद्भुत दृश्य। लखीसराय में मां के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिरों की भव्य रूप से साज सज्जा। मां से लोग ले रहे आशीर्वाद। पटना में बंगाली समाज की महिलाएं पहुंची पूजा पंडाल। सिंदूर खेला में हुई शामिल। बंगाली परंपरा के अनुसार हुआ सिंदूर खेला। बिहार की सीनियर आईएएस अधिकारी एन विजय लक्ष्मी भी हुई शामिल। रांची में भी महिलाओं ने सिंदूर खेला। एक दूसरे को लगाए सिंदूर। मां की विदाई के लिए जुटी हैं महिलाएं। दुर्गा मां की विदाई से पहले बंगाली समाज के द्वारा होती है सिंदूर खेला। रस्म से पहले विदाई की निभाई जाती है रस्में। दुर्गा पूजा पर सिंदूर खेला की परंपरा है कई सालों पुरानी। बेहद रोचक है इसका इतिहास। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं मां दुर्गा को पान के पत्ते से चढ़ाती है सिंदूर। इसके बाद महिलाएं एक दूसरे को लगाती हैं सिंदूर। नृत्य के साथ मनाती हैं जश्न। रांची में सिंदूर खेला के दौरान महिलाओं ने जमकर किया डांस। पंडाल में रहा जश्न का माहौल। लोहरदगा में नवरात्रि की समाप्ति पर सिंदूर खेला का आयोजन। दुर्गाबाड़ी पूजा समिति मंदिर में बंगाली समुदाय की महिलाओं की ओर से खेला गया सिंदूर खेला। पटना के कंकड़बाग स्थित बंगाली अखाड़ा में बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला। सिंदूर खेलकर मां दुर्गा को दी जाती है विदाई। 9 दिन के नवरात्रि के बाद रांची में मां दुर्गा को ढोल नगाड़ों के साथ खूब धूमधाम से किया जा रहा विदा। नृत्य, सिंदूर खेला और लाल चुनरी उड़ाकर
मां का कर रहे प्रसन्न। गोड्डा में आज विजयदशमी को बंगाली सभ्यता में सिंदूर खेला का विशेष महत्व, महिलाओं ने खेला सिंदूर। जमशेदपुर में विसर्जन के दिन मां दुर्गा के साथ विवाहित महिलाओं ने खेला सिंदूर, मां से अपने पति और परिवार के लिए मंगल कामना की। नवरात्रि के बाद सिंदूर खेला के साथ मां को दी जा रही विदाई, पूजा पंडालों में एक दूसरे को सिंदूर लगा रही महिलाएं, अखंड सौभाग्य के साथ अगले साल फिर आने की कामना। विजयादशमी पर रांची में बांग्ला समाज की महिलाओं ने खेला सिंदूर, उत्साह के साथ सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। बोकारो में बंगाली रीति रिवाज से महिलाओं ने खेला सिंदूर, महिलाओं ने सदा सुहागन रहने का मांगा आशीर्वाद। मुंगेर के जमालपुर बंगाली दुर्गा पूजा समिति में दुर्गा पूजा के आखिरी दिन सिंदूर खेला की रस्म, सभी विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मां दुर्गा से अपने पति की लंबी आयु की करती हैं प्रार्थना। अररिया के आश्रम दुर्गा मंदिर में महिलाओं ने खेले सिंदूर, मां दुर्गा को नम आंखों से दी गई विदाई। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सिंदूर खेला, महिलाओं ने मां दुर्गा को लगाया सिंदूर, मां को दी गई विदाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा मेला, पीएम नरेंद्र मोदी दशहरा मेले में हुए शामिल, कुल्लू में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा। पीएम मोदी ने अटल सदन के प्रांगण में देखी रथ यात्रा, रघुनाथ जी किए दर्शन। रथ यात्रा के साथ ही इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा का आगाज। ग्यारह अक्टूबर तक चलाने वाले इस महोत्सव में देश विदेश से आते हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल्लू के लोगों को दी बधाई, कुल्लू दशहरा में आने वाले देश के पहले पीएम। गुवाहाटी में भी महिलाओं ने खेला सिंदूर, हर तरफ गूंजे मां दुर्गा के जयकारे, मां को नम आंखों से दी गई विदाई। कर्नाटक के मैसूर में मनाया जा रहा धूमधाम से दशहरा, देश के कोने कोने से पहुंचते हैं लोग, मनमोहक झांकी की तस्वीरों ने मोहा सबका मन। कर्नाटक के मैसूर पैलेस को लाइटों से किया गया जगमग, देखने के लिए पहुंच रहे हजारों लोग। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विजयदशमी पर महिलाओं ने एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला, एक दूसरे को लगाई सिंदूर। मुजफ्फरपुर में बारिश के बीच धू कर जला रावण, तेज बारिश के बीच रावण को जलाया गया। सकरा थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में पहली बार रावण दहन किया गया। 60 फीट के रावण का यहां पर दहन किया गया। रावण दहन के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। रावण दहन को लेकर देख सकते हैं जो ताजा तस्वीर, किस तरीके से अशोक वाटिका में आग लगा दिया गया है। इसके बाद अब रावण में भी आग लगाया जाएगा। श्री राम रावण को दहन करेंगे। अशोक वाटिका की तस्वीर आप देख रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर जो है मुजफ्फरपुर के केशवपुर की है और रामायण में जिस तरीके से लंका के अशोक वाटिका में पहले हनुमान जी ने दहन किया था, उसका विनाश किया था, उसके बाद रावण में आग लगाई जाएगी। और ये तस्वीर जो है आप मुजफ्फरपुर की देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में रावण दहन किया जा रहा है। केशवपुर में पहली बार रावण दहन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, मौसम खराब है लेकिन जो दर्शक है, जो भक्त है, वो काफी उत्साहित है। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से कितने उत्साहित है। कहां से है? बारिश में आगे कहां से आए? बारिश में आगे रावण दहन देखने के लिए। बारिश में हम दूर से आए हैं और हमारा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर घर है, दूर से आए हैं। बारिश में रावण दहन, हम आए सियालपुर से आए हैं, सियालपुर से। ये उत्साह है और उधर रावण दहन होगा। ये खास तस्वीर, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और देख सकते हैं रामायण में जिस तरीके से अशोक वाटिका को तहस नहस करके हनुमान जी देख सकते हैं। ये
ये उत्साह है, ये उत्साह है। देख सकते हैं किस तरीके से पटना के गांधी मैदान में रावण वध को देखने को लेकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। गांधी मैदान में रावण वध के पहले रावण का पुतला गिर भी गया, उसके बाद भी आपाधापी की स्थिति पैदा नहीं हुई। प्रशासन ने आम लोगों को रावण वध को शांतिपूर्ण तरीके से सफल होने को लेकर बधाई भी दी। पटना से डीएम और एसएसपी से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। पटना के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और जिलाधिकारी के साथ साथ एसएसपी और तमाम जो अधिकारी हैं अब भी गांधी मैदान में बने हुए हैं। पूरी तरह से जब तक भीड़ खाली नहीं हो जाएगी तब तक तमाम जो अधिकारी हैं मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सीधे हम बात करते हैं, जिलाधिकारी हैं हमारे साथ चंद्रशेखर। सर, क्या लग रहा है कि एक बड़ी चुनौती थी? बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि 2 साल के बाद एक कार्यक्रम हो रहा था, लोगों में बहुत भारी उत्साह था और भीड़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी और भीड़ हुई भी, लाखों की संख्या में लोग आए हैं और कार्यक्रम जो समाप्त हुआ है उसके बाद लोग गए, हम लोग देख रहे थे, बड़ी सभी गेट से पूरे भरे हुए थे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। सभी लोगों को बहुत बधाई। मौसम ने साथ नहीं दिया, रावण भी गिर गया, बावजूद आप लोगों ने महज 15 मिनट 20 मिनट में खड़ा कर दिया, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि मौसम बहुत खराब था, बारिश भी हो रही थी और तेज हवा भी चल रही थी। और जो दशहरा समिति है पटना की, जो कि ये आयोजन करती है, उनके द्वारा ये रावण और जो पुतले थे उनको बनाया गया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि गिरा, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने प्रयास करके तुरंत उसको जो है फिर से खड़ा किया और कार्यक्रम को संपन्न कराया सफलतापूर्वक। कब तक ग्राउंड में तमाम जो अधिकारी हैं रहेंगे? ये बिल्कुल जब तक एक व्यक्ति भी रहेगा यहाँ ग्राउंड में तब तक हमारे फोर्स मजिस्ट्रेट सब लोग यहाँ पर रहेंगे, बने। एसएसपी भी हमारे साथ हैं, एमएस ढिल्लो। सर, एक बड़ी चुनौती थी लेकिन लग रहा है कि सफलता मिल गई। बहुत सफलतापूर्वक इसका शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है। रावण वध का समारोह 2 साल के बाद, 2 वर्षों के बाद आयोजन हुआ था और लोगों में उत्साह बहुत था, बहुत एक्सपेक्टेड। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।